वेबसाइट पे लोगों को ले जाना चाहें तो वो ले जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे लेके आ सकते हैं। लेकिन हमें ट्रैफिक ऐड में सिंपल सा क्या होता, बेसिकली होता क्या है कि हम ऐड रन करते हैं उसके लिए कि ताकि लोग डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आ सकें, और यहाँ पे लोग बिना नंबर सेव किए आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, और लेकिन उतने ज्यादा रिजल्ट नहीं आते। फिर भी मैं आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा, उसके पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाली एड चला के देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रीनेम बार बार वहां पे जाके ऊपर नहीं करना तो इस वाले एरो पे क्लिक करें यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए लीड्स, ठीक है, और यही तीनों नाम आप यहाँ पे, यही नाम तीनों जगह पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे मैं मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन लगाना है, रिकमेंडेशन पे कभी नहीं जाना है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक नाम चेंज है, नाम चेंज देखो यहाँ पे नाम चेंज है, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला पेज पे अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा टेस्ट परफॉर्म करें, वो थोड़ा एडवांस की चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस की चीजें, अभी वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, कि आपको लगता है कि आपका एड, आपके पास दो तीन तरीके के एड कॉपीज हैं। एड कॉपी मतलब क्या होता है, आपके वीडियो या फिर आपका वो फोटो जो आप एड में चलाने वाले हैं, वो कंटेंट जो आप एड में चलाने वाले हैं उसको बोलते हैं एड कॉपी, ठीक है, उसको एड कॉपी बोलते हैं। तो ए बी टेस्ट अप्लाई करके आपके कई सारे पोस्ट हैं एक ही तरीके की एड में, आप ए बी टेस्ट कई तरीके से होता है, आप एक पोस्ट पे कई सारे आप जो है ऑडियंस का टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, या फिर कौन सी एड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ये भी आप ए बी टेस्ट में कर सकते हैं। या फिर आपके जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से क्या क्या चीजें, कई सारी चीजें आप ए बी टेस्टिंग में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें भी टेस्टिंग ऑफ नहीं करना है, इस पेज में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एज इट इज छोड़ देना है। अभी हम सिंपल सी एड रन करने वाले हैं। उसके अलावा हम आगे चाहते हैं ये पेज भी अगर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये भी वेरीफाई करेगा। उसके बाद ऑल एडिट सेव का ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी चेंजेस ज्यादातर हमें परफॉर्म करने होते हैं वो होते हैं हमारे ये सेकंड वाले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेबसाइट पे रहने देना है, हमें सिंपल सा सिर्फ वेबसाइट पे रहने देना है। उसके अलावा नीचे जाना है, अगर मैसेजिंग ऐप पे करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल जो एड रन करते हैं जिससे हमें ज्यादा रिजल्ट आते हैं वो आते हैं वेबसाइट से, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए, इस वाले एड में हमें लिंक क्लिक चाहिए होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी है। उसके अलावा यहाँ पे सीधे आते हैं, आप बजट चेंज कर सकते हैं, आपका 200 चाहिए, आपका 200 हो सकता है, ठीक है, 200 आपने यहाँ पे बजट डाल दिया। उसके अलावा ये मैंने बता देना आपको ऑलरेडी डेट सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब यहाँ पे हमें बात आती है टारगेटिंग करने की। अब यहाँ पे आती है हमें टारगेटिंग करने की, तो यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद अगर आप पर्टिकुलर एरिया को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो सिटीज सर्च लोकेशंस में जाना है, वो सिटीज का नाम आप डाल सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूडेड है वो सिटीज में ही आपकी एड शो करने वाला है, अगर आप पर्टिकुलर एरिया में एड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया में चले, सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स को छोड़ के, 2 या 3 स्टेट्स जो इंग्लिश वाले स्टेट्स हैं उनको छोड़ के सारे स्टेट्स में ये ऐड चले। उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा इंक्लूड पे वाले पे एरो पे जाना है, और ये पे ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक कर देना है। जैसे इंग्लिश वाले जो भी राज्य या सिटीज हैं उनको हमें एक्सक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पे कर्नाटका कर दिया, ठीक है, जो जहां तक लोग ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, केरला कर दिया, ठीक है, उसके अलावा तमिलनाडु कर दिया, तमिलनाडु हो गया, और भी कई सारे स्टेट हैं जो इंग्लिश के अंदर गए। तेलंगाना हमें अगर करना है, तेलंगाना कर दिया हमने, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तेलंगाना हो गया। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, चाहे तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी है ये सारे स्टेट्स डिसेलेक्ट हो जाएंगे, इन स्टेट्स में हमारी एड नहीं चलने वाली है, ठीक है, तो इन स्टेट्स में हमारी एड नहीं चलने वाली है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे जाए, यहाँ पे फिर आप एज आपको यहाँ पे क्या करना था, अब यहाँ पे आप टारगेटिंग करने वाले, एज आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए बच्चे नहीं है तो आप यार 19 या फिर 20 से, जितने से करना चाहिए, जितनी एज के बीच वो कर सकते हैं। बेसिकली मैं लगभग 19 से 28 या फिर 32 तक ही एज जो है मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36, ठीक है, क्योंकि आपके जो काम की लीड है ना आपके अपने बिजनेस के लिए, वो इसी एज ग्रुप में मिलेंगे आपको। अगर आप बहुत बुड्ढों में जाओगे तब भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सिंपल सा इस तरीके का यहाँ पे आप पहला तो कर देंगे। उसके अलावा अगर बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको चाहिए था सिर्फ में गर्ल्स ही हैं, ठीक है, तो वुमेन पे आपको सिलेक्ट कर देना। थोड़ा कॉस्ट देखो, जितना ज्यादा हम टारगेटिंग देंगे उतना ज्यादा हमारी थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ेगी, जितना हम टारगेटिंग देंगे उतना ज्यादा हमारी यहाँ पे कॉस्ट बढ़ने वाली है, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे यहाँ पे कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो टारगेटिंग हमें संभाल के करना है ताकि हमारी कॉस्ट भी ज्यादा इंप्रूव ना हो। अब कॉस्ट बढ़ती कैसे जाता है,
जब यहाँ पे ऑडियंस आपकी बहुत कम होगी, यहाँ पे ऑडियंस अभी देखो एस्टिमेटेड ऑडियंस लगभग 8 करोड़ 13 लाख के आसपास से लेके 9 करोड़ 57 लाख है। जैसे जैसे ये ऑडियंस आपकी कम होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो है एड कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे कम, तो एड पे क्लिक करेंगे कम लोग और आपकी कॉस्ट ज्यादा जाएगी। जितना ज्यादा एक्सपेंशन रहेगा उतने ज्यादा लीड्स आएंगे। अब एक्सपेंशन से एक चीज और हो जाता है कि वो क्वालिटी की लीड्स नहीं आती है। वो होता है ना कि या तो हमें क्वालिटी चाहिए तो हमें क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट टारगेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आपको क्वालिटी लीड्स आएंगे लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा। अगर आपको लीड चाहिए, आपको लगता है आप उनमें से कन्वर्जन निकाल लोगे, तो आप एक्सपेंशन ज्यादा रखिए, वाइड रखिए अपना ऑडियंस नेटवर्क, और आपको ढेर सारी लीड्स आएंगी लेकिन क्वालिटी हिसाब से थोड़ा कम आएगी। ठीक है, बट अभी वो भी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम टारगेटिंग करें कि हमारा एक्सपेंशन भी ज्यादा हो और लोग भी ज्यादा आए, थोड़ा बहुत क्वालिटी के भी लोग आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑडियंस दे सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और नीचे जाए, ठीक है, आप ये बता रहा है हमें थोड़ा और डेमोग्राफिक, जैसे हमें यहाँ पे एफिलिएट, हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सर्च किया, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको दिखा रहा है साइज, यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे साइज शो होगा, आप देख लीजिएगा साइज क्या है, 49,454 ही लोग हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे 6,650 लोग हैं। तो यहाँ पे देखना है आप किस तरीके की ऑडियंस को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो। उसके अलावा हमें स्टूडेंट से, हमने स्टूडेंट्स पे यहाँ पे स्टूडेंट सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जो ये ग्रीन एरिया में था ये रेड एरिया में आ गया है। जो आपका ऑडियंस एस्टिमेटेड ऑडियंस था वो ग्रीन था और अभी क्या हो गया, रेड हो गया है। तो आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट जाने वाली है और इतना बेहतरीन ये परफॉर्म करने वाला नहीं है। अब स्टूडेंट में जाएंगे, एजुकेशन में जाएंगे, लगभग 5 करोड़ 72 लाख से ज्यादा है, है ना, 5 करोड़ 72 लाख यहाँ पे आप साइड साइड में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ये सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा फिर से ये ग्रीन हो गया, जहां पे आपका रेड था वो आपका फिर से ग्रीन होगा, क्योंकि ये लगभग 8 करोड़ 30 लाख नहीं 83 लाख के आसपास आ गया है, 83 लाख आ गया है। तो मतलब एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस हो गई है। तो सिंपल सा है, आपको ऑडियंस जो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ पे चूंकि टारगेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे रखी है करके, तो वो टारगेटिंग का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो वो मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट वाला है, जस्ट वेट, यहाँ से हम इसको पहले कर लेते हैं कॉपी सारे ऑडियंस को, और यहाँ पे लाके हम कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और कमांड भी कर देंगे, सारी की सारी ऑडियंस यहाँ पे हमने लाके पेस्ट कर दिए। सारी ऑडियंस जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे, सारी ऑडियंस यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए और सारी ऑडियंस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और अभी भी आपका ग्रीन है, यहाँ पे आपका जो आपका गया है 6 करोड़ 88 लाख, जो टोटल आपका ऑडियंस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी यहाँ पे पीपल परसुइंग डाल सकते हैं, ये वाली भी थोड़ा डाल सकते हैं। आप अगर कोई एमबीए वगैरह डालना चाहते हैं ना, या फिर एमबीए डालना चाहते हैं स्टूडेंट पे, तो एमबीए डाल सकते हैं। ठीक है, तो एमबीए का भी यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितने हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको ऐड करना था, आप यहाँ पे दे सकते हैं कितना बड़ा वाइड नेटवर्क है, यहाँ पे आप जाके ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और भी आपको फर्दर आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे डिफाइन फर्दर पे जाए, और डिफाइन फर्दर में जैसे मैंने आपको दिखाया ये फोटो में, जस्ट वेट, ये वाली फोटो में डिफाइन फर्दर में ऑल्सो मस्ट मैच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये टेनिस से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ये सारे जितने हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लाके हम आप पहले से आप डिफाइन करके रखिए कि आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करके रखनी है। ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे ऐड रन करने में। तो वो सारी टारगेट मैंने यहाँ पे टारगेटिंग कर दी है। ठीक है, कितने कितने लोग हैं आप जिप कोड के हिसाब से भी कर सकते हैं यहाँ पे टारगेटिंग। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी टारगेटिंग यहाँ पे कर दी है, और लेकिन ऑडियंस साइज हमारा थोड़ा कम हो गया है डिफाइन फर्दर, क्योंकि हमने और ज्यादा श्रिंक कर दिया ऑडियंस को, थोड़ा और डिफाइन करके। एक तो हमने यहाँ पे पहले वाइड रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया कि सबको हमको इस तरीके के लोग चाहिए, लेकिन उस तरीके के भी लोगों में हमें किस एज ग्रुप के कहाँ से और कैसे चाहिए उसको हमने डिफाइन फर्दर जाके फिर से डिफाइन कर दिया। अगर फिर से हमें डिफाइन करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करके और भी ऑडियंस हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही डिफिनेशन देना है उसको, ताकि बहुत ज्यादा काम ना बढ़े और हमारा कॉस्ट जो है मेंटेन रहे और सही कॉस्ट जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला सेव कर दिया, यहाँ पे जाके ये ऑडियंस हमने, अब आप चाहें तो इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे ऑडियंस बनाई है इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप जब बार बार ऐड रन करने जाएं तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट या फिर टारगेट करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे इस ऑडियंस को आप सेव करके रख सकते हैं। वेन वुमेन या फिर ऑल पे करना चाहे तो आप ऑल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो ये इंटरेस्ट वाला डाल दिया है,
दूसरा यहाँ पे कुछ और भी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बात थर्ड चीज पे आता है हमारा मैनुअल प्लेसमेंट। ठीक है, हमें मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है और हमें जो रन करना है वो केवल इंस्टाग्राम पे रन करना है, फेसबुक वगैरह ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर पे नहीं करना है, केवल और केवल चलना है हमारे का इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में भी अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है, और ये हटा दीजिए। आप केवल स्टोरीज एंड रील्स में एड चलाइए अपनी, आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे लिंक क्लिक वाले एड में। ठीक है, यहाँ पे केवल स्टोरी एंड रील में आपकी एड चलने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वेरीफाई और एडिट्स का वेट करते हैं। हमने सारी चीजें यहाँ पे टारगेट कर दी हुई है। अगर आपके पास कोई और डेटा है तो आप पहले से ही, मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे कहाँ पे जाके आप कोई अपनी ऑडियंस, यहाँ पे जाके अपनी कोई ऑडियंस कैसे बनानी है ना, कैसे सेट करनी है, और उस ऑडियंस को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आके आगे आपको फिर मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऑल एडिट सेव हो गया, यहाँ पे हमने सारी टारगेटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थर्ड पेज पे आते हैं। थर्ड पेज पे मैं सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे अभी एड मीडिया पे जाना है और यहाँ पे मैं वीडियो या फोटो जो भी करना है, जैसे हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वीडियो पे गए, जो हमने रील अभी अपलोड की थी, जो भी हमने रील अपलोड की थी वो हमें चाहे तो यहाँ पे एड पे जाके, ठीक है, अपलोड पे जाके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो रील। हमने रील कहाँ डाली थी, ये वाली है ना, और ये वाली रील हमें अपलोड करना था, दिवाली पे क्लिक किया और यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हमने वीडियो अपलोड कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे अपलोड होने का वेट करते हैं, और अपलोड होने के बाद फिर उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपलोड नहीं हुआ, एक तो एक ग्लिच आया हुआ है, ऐसा नहीं है वीडियो अपलोड नहीं हुआ, ये वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन फेसबुक वालों का ऐसा खतरनाक ग्लिच है, आपको पता भी नहीं चलेगा अपलोड भी हुआ। तो कंट्रोल आर करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी जब मैं वहां पे वापस आऊंगा, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करके इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार को। रिफ्रेश करने के बाद जब मैं फिर से वापस आऊंगा अपलोड करने के लिए, तो आप देखिएगा यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। ऐड मीडिया पे गए, ऐड वीडियो पे गए, देखो ये वीडियो जो बता रहा था ना ये अपलोड हो चुका है, लेकिन बता रहा था कांट बी अपलोडेड, थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है। आप इस ग्लिच को रिफ्रेश करके आप सही कर सकते हैं। आपने रिफ्रेश किया, सही हो गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, रील्स में ऐसा ही शो होगा। ठीक है, रिप्लेस करना है, फिर क्रॉप ट्रिम करना है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको ऑन है, सारी चीजें ऑन है, इनहेंस करना है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो ऑल ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ऑन है। और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दो तीन ही है, विजुअल टचअप्स या रिलेवेंट कमेंट्स, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, सारी चीजें यहाँ पे कर दिया है। आपको कोई प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आते हैं यहाँ पे कोई हेडलाइन वगैरह ऐड करनी है तो। अब आते हैं यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। कॉल टू एक्शन लर्न मोर यहाँ पे ना हो सकता है कॉन्टैक्ट अस कर देना है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे लीड्स आपको लेके आनी है। ठीक है, हमने सिंपल से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है वेबसाइट की लिंक। आप वेबसाइट पे नहीं, आप व्हाट्सएप पे लेके आने वाले हो, तो आपको एक व्हाट्सएप की लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी, वो वहां से करनी पड़ेगी एल्वो चैट से। ठीक है, elvochat.com करके वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, जहां से आप अपनी एक लिंक व्हाट्सएप की क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्सेप्ट होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरी वेबसाइट वह लिंक से जनरेट करके डाल देंगे, ठीक है, वह लिंक से जनरेट करके डाल देंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ से आपकी जनरेट की हुई, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन वहां से एक्सेप्ट नहीं होती है, केवल अभी एल्वो चैट से एक्सेप्ट हो रही है। इसलिए मैं आपको ये वाला एल्वो चैट वाला रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आपको लिंक जनरेट करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है हेलो सर, आई वाना मेक मनी थ्रू ऑटोमेशन, या फिर जो भी आपको लिखना हो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया और क्रिएट लिंक पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद ये साइड में कॉपी करने का ऑप्शन आता है। हमने लिंक क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर से इसी टैब में जाना और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है वो लिंक। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये वेरीफाई होता है, एडिट्स कहीं पे भी हमें टच कर देना है, कहीं पे भी टाइप कर देना है, ये वेरीफाई होगा। और यहाँ पे आपको नन ही रखना है, कॉल्स वगैरह नहीं चाहिए आपको, व्हाट्सएप वगैरह आपने कनेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं, नन मतलब नन ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कर दिया और आपका पूरा ऐड यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे पूरा पूरा का ऐड आपका तैयार हो गया है। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जो है वार्निंग नहीं है, तो आप इस ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल सा पब्लिश पे क्लिक किया और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद देखो कभी कभी क्या होता है, आपकी ऐड कॉपी रिजेक्ट हो जाती है और हो सकता है कि आपका ऐड सेट एरर बता दे। ठीक है, अभी हमने अपलोड तो कर दिया, सारी चीज चली गई। अभी ये रिव्यू में जाएगा कुछ देर के लिए, जैसे ये ऐड अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अभी रिव्यू में जाएगी ऐड, देखो ये वाली ऐड रिजेक्ट हो गई हमारी। क्यों रिजेक्ट हो गई?
क्योंकि हम इस तरीके की जब भी एड्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो हमारी रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि हमें जो एड चलानी है वो सिंपल फोटो पे चलानी है, ताकि वो उस टाइप की एड हमारी रिजेक्ट ना हो, हमारे पेज पे रिस्ट्रिक्शंस ना आए। तो इसको क्या करना है, जैसे ही रिजेक्ट आपकी एड होती है यहाँ पे आपको जाना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट कर देना है। और ये वाली भी एड कॉपी रिजेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, लीड्स वाला जो भी हमने चलाया वो वाला भी चांसेस है, वैसे ये एड कॉपी चल रही है लेकिन हमने चला दिए ट्रैफिक। तो ये अभी प्रोसेसिंग में, मैंने आपको बताया थोड़ी देर प्रोसेसिंग में रहेगी, फिर इन रिव्यू जाएगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कभी भी ऐड सेट एरर आता है या फिर आपका कभी भी ऐड रिजेक्ट होती है, उसको तुरंत डिलीट करना है, वरना पेज पे इफेक्ट पड़ता है, पेज पे रिस्ट्रिक्शंस भी आपकी आ सकती हैं। यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतनी चीजें होप आपको समझ में आई होंगी, कभी ट्रैफिक ऐड कैसे रन करना होता है। तो ट्रैफिक ऐड में सिंपल सा है, आप डायरेक्ट लीड्स व्हाट्सएप पे लेके आते हो। अगर आप सर्वे हार्ड का फॉर्म डालना चाहते हो कि आपका सर्वे हार्ड का फॉर्म लोग फिल करें, तो आप वहां पे लिंक में जो ऑप्शन आया था वहां सर्वे हार्ड का फॉर्म भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है तो, अगर आप फॉर्म फिल कराना चाहते हैं लीड से तो। ठीक है, या फिर कोई आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर आप लोगों को ले जाना चाहते हैं, विजिट कराना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट की लिंक भी आप वहां पे डाल सकते हैं, ताकि डायरेक्ट लोग वहां पे आ सके और विजिट करके आप पे, या फिर वहां आप वेबसाइट पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ये तो रहा सिंपल सा ट्रैफिक ऐड का, जो हमने आपको बताया कि जहां से आपको लगता है। अब इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, आपको क्या क्या चीजें शो होती हैं। पहले तो इसमें आपको शो होता है वो कॉस्ट पर क्लिक लिंक, कॉस्ट पर रिजल्ट में आएगा, जो आपको यहाँ पे आपको शो होगा कॉस्ट पर क्लिक लिंक। ठीक है, और भी चीजें शो होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका इंप्रेशन पहले चीज ज्यादा होना चाहिए एंड रीच ज्यादा होनी चाहिए आपके ऐड की। अगर इंप्रेशन और रीच ज्यादा है आपकी ऐड की, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर इंप्रेशन एंड रीच ही कम है, तो वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं उसके कम होने के। ठीक है, तो एक तरीके की हमने यहाँ पे लीड्स वाली एड, जो लीड्स हमने लगाई, ये लगाई इंगेजमेंट, सॉरी ट्रैफिक के लिए। अब आगे सीखते हैं कि ये तो यहाँ पे थोड़ा आपका एफर्ट बढ़ जाता है कि भाई